हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय कैसे आप एकदम आसानी से लिख सकते हो। और बात करें यार तो एग्जाम के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है, चाहे आप क्लास 10th पे हो या क्लास 12th पे। ठीक है, आपका एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हो पूरा जीवन परिचय आपको एकदम आसानी से लिखना बताएंगे और बताएंगे कैसे आप एकदम बना बना के मस्त से लिख सकते हो। कुछ भी रटना नहीं है, थ्योरी पूरी रटनी नहीं है आपको, एकदम आसानी से आपको बताएंगे कैसे आप बना बना के लिख सकते हो और एग्जाम में पूरे नंबर पा सकते हो। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। बहुत ही आसानी से आपको सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय लिखना बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो चलो बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इनकी मतलब इनके बारे में केवल इतने पॉइंट याद रखने हैं। देखो कितना याद रखना है, बस इतना। अगर आपको इतनी चीजें याद हो गई तो आप इसका जीवन परिचय एकदम आसानी से लिख सकते हो। देखो कैसे, आपको बस क्या याद होना चाहिए, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था। देखो सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी में। और मृत्यु इनकी कब हुई थी? 1977 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान क्या है, मतलब जहाँ इनका जन्म हुआ वो कौन सा है? उसका नाम है कौसानी उत्तराखंड। कौसानी उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम है इनके गंगादत्त पंत। भाषा है इनकी खड़ी बोली, मतलब खड़ी बोली में रचनाएं करते थे। ठीक है, और इनकी रचनाएं है मेन मेन जो है वो है पल्लव, चिदंबरा, लोकायतन। और भी अभी रचनाएं नीचे बताएंगे। तो अभी ये समझो कि आपको सुमित्रा नंदन पंत का या किसी भी कवि का या लेखक का जीवन परिचय याद करना है तो आपको बस उसके मेन मेन पॉइंट याद कर लेना है और थोड़ा सा उसे समझ लेना है और एकदम आसानी से आप अपनी भाषा पे लिख सकते हो। जन्म 1900 ईस्वी है सुमित्रा नंदन पंत का। मृत्यु 1977। जन्म स्थान कौसानी उत्तराखंड। पिता का नाम गंगादत्त पंत। भाषा खड़ी बोली। रचनाएं पल्लव, चिदंबरा, लोकायतन। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कौसानी उत्तराखंड में हुआ था। क्या लिखोगे? सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी उत्तराखंड में हुआ था और इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। देखो नीचे से लिखते हैं, हमने लिखा सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। वही चीज लिखा जो यहाँ पे है, 1900 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कौसानी नामक ग्राम में। ठीक है, देखो लिखा सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और लिख सकते हो इनके पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत। तो ये वाली लाइन थोड़ा लिखना भूल गए, ये चीज लिख लेना इसके बाद। ठीक है, देखो क्या लिखोगे आप सबसे पहले कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी को उत्तराखंड की कौसानी नामक ग्राम में होता। फिर इसके बाद लिख लेना इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। क्या लिखोगे? इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। तो ये वाली लाइन इसके बाद आपको लिखनी है। ठीक है, क्या लिखोगे? पहले सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या लिखना है? आगे लिखना है जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी माँ का निधन हो गया। मतलब ये जब इनका जन्म हुआ तो उसके कुछ घंटे बाद ही इनकी जो माता जी थी उनकी मृत्यु या निधन हो गया, जिसके कारण इनकी दादी ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, मतलब जन्म के कुछ घंटे बाद इनकी माँ का निधन हो गया, जिसके कारण इनकी जो दादी जी थी उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। फिर क्या हुआ? 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने छंद की रचना कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में उत्तराखंड की कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। फिर इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। फिर हमने कहा जब इनका जन्म हुआ उसके कुछ घंटे बाद ही इनकी माता जी का निधन हो गया, जिसके कारण इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। फिर कहा जब ये 7 वर्ष के थे, 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने छंद की रचना कर दिया। मतलब 7 वर्ष के जब ये थे तभी इन्होंने एक छंद की रचना कर दिया। ठीक है, और इनके बचपन का नाम जो था वो था गुसाई दत्त। ये जो सुमित्रा नंदन पंत है वो बाद में नाम पड़ा, अभी आपको आगे पता चलेगा। इनके जो बचपन का नाम था वो था गुसाई दत्त। ठीक है, गुसाई दत्त पंत। ठीक है, और जब ये उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए जब अल्मोड़ा गए तो इन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। सबसे पहले आपको पता चला 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने छंद की रचना कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया? इनके बचपन का नाम जो था वो गुसाई दत्त पंत था और उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए जब अल्मोड़ा गए, मतलब जब इन्हें आप मान लो
जब ये उच्च कक्षा के लिए जैसे इंटर पढ़ने के लिए जो अल्मोड़ा गए, तब इन्होंने क्या किया, अपना नाम बदल दिया। क्या नाम रख दिया? सुमित्रा नंदन पंत रखा। इसके बाद म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और इसके पश्चात ये कवि प्रतियोगिता में भाग लेने लगे। और फिर आपको सिंपल लिख देना, इनका निधन सन 1977 ईस्वी को हुआ था। बस ये सिंपल सा है जीवन परिचय लिखने का सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हमने बताया आपको कि आपको ये इतने पॉइंट याद करने हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1900 में, मृत्यु 1977, जन्म स्थान है कौसानी उत्तराखंड, पिता का नाम गंगादत्त पंत, भाषा खड़ी बोली, रचनाएं पल्लव चिदम्बरा लोकायतन। इसी तरह से आपको बना के लिख देना है पेपर में। ठीक है, तो जब इतना बना के लिख दोगे एग्जामिनर पहले ही समझ जाएगा कि इसकी जन्म मृत्यु क्या है, यहाँ पे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तो आपने बना के ही लिखा है। ठीक है, मेन पॉइंट यहीं पे लिखे होंगे तो नंबर पूरे मिलने ही मिलने। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखा है? जीवन परिचय में सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जैसे 1900 ईस्वी यहाँ पे लिखा है। पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। और फिर लिखना है इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। फिर लिखोगे जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी माता जी का निधन हो गया, जिसके कारण इनकी दादी ने इनका पालन पोषण किया। फिर लिखोगे 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने छंद की रचना कर दिया और इनके बचपन का नाम जो था वो गुसाई दत्त पंत था। और उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए जब ये अल्मोड़ा गए तो इन्होंने अपना नाम बदल दिया। ठीक है, गुसाई दत्त से क्या रख दिया? सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में इन्होंने प्रवेश दिया और इसके पश्चात ये कवि प्रतियोगिता में भाग लेने लगे और इनका निधन सन 1977 ईस्वी को हो गया। ठीक है, बस सिंपल सा है, मतलब आपको अपनी भाषा पे लिखना है। इस पे और भी लाइनें जो आप जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, ये नहीं किया जाता कि जो हमने बता दिया वही रट लोगे। सब कुछ अपनी भाषा पे लिखना है, केवल थोड़ा सा समझ लेना है कि लिखा क्या जाता है। और ये बस याद करना है, जन्म कब हुआ, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, भाषा, रचनाएं। अब थोड़ी रचनाएं आपको और बता दे, देखो सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे युगपथ है आपकी, युगांत है, पल्लव है, गुंजन है, लोकायतन है, रश्मिरथी है, चिदम्बरा है आदि। ठीक है, आगे भी और रचनाएं हैं, मेन आपको बता दी, युगपथ, युगांत, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, रश्मिरथी, चिदम्बरा आदि। ठीक है, तो ये मेन रचनाएं हैं। भाषा भी देख ली थी, खड़ी बोली, तो एकदम आसानी से भैया आप सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय देख सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से आप किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख सकते हो। और अगर आपको और भी किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय देखना है तो आप लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे हिंदी की, आप सारे कवि और लेखकों का जीवन परिचय देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।